इसको ये जो थर्ड, हाँ नहीं नहीं ऐसे नहीं देखो सीजीपीए थर्ड फोर्थ फिफ्थ और सिक्स सेमेस्टर का एवरेज होता है और सीपीआई क्या होता है। सपोज आप सिक्स सेमेस्टर का एग्जाम दे दिया रिजल्ट आ गया तो फर्स्ट से लेके सिक्स तक का जो भी आपके एसपीआई आए थे वो सबका एवरेज जो हो गया वो आपका सिक्स सेमेस्टर तक का सीपीआई हो गया। समझ रहे हो। अभी आप एक काम करो फर्स्ट सेमेस्टर का आपका एसपीआई क्या है और सेकंड का एसपीआई क्या है दोनों का एवरेज निकालो तो वो आपका सेकंड सेमेस्टर का सीपीआई आएगा मेरे साथ। हाँ ऐसा ये आवे थे कायरू में, શું कायरू में एवरेज कायरू में। આવે છે ને આવતું જ હોય हाँ આવે છે બસ તો આવે છે। अच्छा, मतलब ये जितना है वो लास्ट में एक ही बार सिक्स एम में उस सबके एवरेज निकलेगा, है ना। हम्म। ये एवरेज ही है मतलब सबका। चलो तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। इन द प्रीवियस लेक्चर वी हैव सीन द जूल्स एक्सपेरिमेंट। हमने जूल एक्सपेरिमेंट देखा था isn't it। इट सेज दैट द वर्क इक्विवेलेंट इज इक्वल टू हीट इक्विवेलेंट मतलब कि जितना आप वर्क देते हो उसके प्रोपोर्शनल में हीट प्रोड्यूस होती है हीट मिलती है isn't it। तो ये जूल एक्सपेरिमेंट अल्टीमेटली क्या समझा रहा था कि जो एक एनर्जी है वन फॉर्म ऑफ एनर्जी मतलब कि वर्क वो दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में ट्रांसफर हो रही है isn't it, which is the Joule experiment and it is directly connected to the first law of thermodynamics। okay? और उसका इक्वेशन हमने देखा था that work is proportional to Joule, work is proportional to heat। okay, and currently I want to told you about this 1 kilocalorie is 4186 Joule। ये मैंने आपको सर्च करने को बोला था फर्स्ट चैप्टर के लास्ट लेक्चर में संडे। तो ये मैंने अपनी पीपीटी में ही ऐड कर लिया फिर आप लोगों ने सर्च नहीं किया इसकी वजह से। तो 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.1868 जूल हो। ये आपको याद रखना है एग्जाम्पल्स जब आएंगे तब ये आपको यूज में आएगा isn't it? स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो। अभी मैं आगे बढ़ता हूँ चलो। अभी उसके बाद आपकी नेक्स्ट थ्योरी जो है विच इज परपेचुअल मोशन मशीन ऑफ द फर्स्ट काइंड। सबको मेरी आवाज आ रही है ना। आ रही है। पीपीटी भी क्लियर दिख रही है ना। हाँ सर। अच्छा ओके। तो नेक्स्ट थियोरी जो है वो आपकी है परपेचुअल मोशन मशीन ऑफ फर्स्ट काइंड जिसको शॉर्ट में PMM1 बोलते हैं। अभी ये जो थियोरी है ये क्या बताती है इसका स्टेटमेंट पहले देखते हैं। इट सेज दैट इट इज अ डिवाइस some device is there which continuously delivers the work energy as output without any input energy। इसका मीनिंग ये है कि आप कोई भी इनपुट एनर्जी कोई मशीन को कोई डिवाइस को नहीं दे रहे हो और अल्टीमेटली वो आपको कंटिन्यूअस वर्क दे रही है। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। एक ऐसा डिवाइस है ये एक डिवाइस है इसको सपोज कंप्रेशर ले लो isn't it। एक मिनट आयुष परमार इज इन द लॉबी। ओके तो इसको सपोज आप ले लो कंप्रेसर। अभी कंप्रेसर क्या करता है एयर को कंप्रेस करता है कुछ वर्क करता है isn't it? लेकिन उसको कुछ वर्क देना पड़ता है तो ही वो एयर को कंप्रेस करेगा isn't it? उसको कुछ वर्क देना पड़ता है। तो आप इनपुट एनर्जी दे रहे हो कंप्रेसर को फिर वो आपको एयर कंप्रेस करके दे रहा है। लेकिन ये स्टेटमेंट क्या बता रहा है कि विदाउट गिविंग एनी इनपुट एनर्जी कोई भी इनपुट एनर्जी आप नहीं दे रहे हो तो भी वो आपको वर्क दे रहा है। तो ये पॉसिबल है ऐसी चीज कहीं देखी है आपने। और फर्स्ट लॉ क्या बोलता है हमारा अल्टीमेटली फर्स्ट लॉ ये बोलता है कि एनर्जी अपने आप प्रोड्यूस नहीं होती है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि देखो आप इनपुट एनर्जी में कुछ भी नहीं दे रहे हो। समझ रहे हो इनपुट एनर्जी में आप कुछ भी नहीं दे रहे हो फिर भी वो आपको वर्क दे रही है यहाँ पे ये मशीन जो है वो। तो यहाँ पे क्या हो गया कि एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस हो गई क्रिएट हो गई इट इज नॉट पॉसिबल। समझ रहे हो एनर्जी क्रिएशन जो है वो पॉसिबल नहीं है अकॉर्डिंग टू दी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। यू गेटिंग मी ऑल ऑफ यू। सर सो अल्टीमेटली सर दिस सर थ्योरी सेज
हाँ बोलो, हाँ हाँ हाँ, ओके ओके। सर तो आप अल्टीमेटली, ये हाँ, आप ये कहना चाहते हैं कि कोई भी हम्म, सिस्टम है, मतलब कोई भी मशीन है, उस पर जब तक हम लोग इनपुट नहीं डालेंगे तब तक हमको आउटपुट वो नहीं देगा, यही ना? एग्जैक्टली एग्जैक्टली एग्जैक्टली। हमको अच्छा। कुछ एनर्जी के फॉर्म फॉर्म में इनपुट डालना पड़ेगा, तभी वो आउटपुट एनर्जी देगा, isn't it? Which is the अच्छा। first law of thermodynamics। और ऐसा मशीन जो है कि जो विदाउट गिविंग इनपुट एनर्जी आउटपुट एनर्जी देता है, which is not possible, वो पॉसिबल ही नहीं है। तो अल्टीमेटली ये जो थ्योरी है परपेचुअल मोशन मशीन की, वो क्या करती है, फर्स्ट लॉ का जो स्टेटमेंट है उसको वायोलेट करती है। जो फर्स्ट लॉ है उसको वायोलेट करती है, बिकॉज यहाँ पे एनर्जी अपने आप क्रिएट हो रही है पीएमएम 1 में। समझ रहे हो? ठीक, हैव यू गॉट इट? आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया कि पीएमएम 1 का जो कंसेप्ट है वो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को वायोलेट कर रहा है। ओके, आगे बढ़ते हैं। नहीं समझ आया तो बताओ, वरना हम आगे बढ़ते हैं। सर आगे चलो। हाँ बोलो बोलो बोलो। हेलो। क्या उठूं? हाँ सर, ओके समझ में आ ओके, गया। वेरी नाइस वेरी नाइस। उसके बाद अभी हमको आगे क्या देखना है? हमको देखना है how the first law of thermodynamics is going to be applied to the closed system and the open system. Okay, how the first law of thermodynamics is applied to the closed and open system। और उसमें जो क्लोज सिस्टम है उसमें साइक्लिक प्रोसेस और नॉन साइक्लिक प्रोसेस जो होगी, उसमें आपका फर्स्ट लॉ कैसे अप्लाई होगा उसके बारे में हमको देखना है, isn't it? तो पहले हम क्लोज सिस्टम में साइक्लिक प्रोसेस देखेंगे और फिर नॉन साइक्लिक प्रोसेस देखेंगे, और उसके बाद हम ओपन सिस्टम पे स्विच करेंगे, isn't it? ओके, तो ये जो थ्योरी है इसमें हम देखेंगे। एक अनिकेत शर्मा इज वेटिंग इन द लॉबी। आओ, लेट और लेट आओ आप लोग सब। हम्म, हाँ, तो हाँ, तो ये जो है थ्योरी क्या है? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अप्लाइड टू द साइक्लिक प्रोसेस ऑफ द क्लोज सिस्टम। अभी साइक्लिक क्लोज सिस्टम क्या है वो आपको पता है, isn't it? इसमें मास जो है वो इन नहीं होता है, सिर्फ एनर्जी ट्रांसफर होता है। तो फर्स्ट जो फंडा है बहुत ही, वो आपको पता है क्लोज सिस्टम के बारे में, isn't it? साइक्लिक प्रोसेस क्या है? कौन बताएगा साइक्लिक प्रोसेस क्या होती है? मैं एक्सप्लेन करता हूँ, चलो। साइक्लिक प्रोसेस मीन्स, सपोज ये स्टेट 1 था आपका, यहाँ से आपने प्रोसेस की कुछ, और वो स्टेट इक्विलिब्रियम स्टेट 2 पे जाके स्टॉप हुआ, और अगेन वो स्टेट 2 से जाके स्टेट 1 पे आ गया, isn't it? ये क्या हो गया? ये आपका साइक्लिक प्रोसेस हो गया। इसको साइकिल बोलते हैं, which already we have been discussed in the first chapter, जहाँ पे आपका प्रॉपर्टी जो होता है वो अगेन अपना जो इनिशियल स्टेट जो है वहां पे आ जाता है। क्लियर? ये साइक्लिक प्रोसेस। अभी यहाँ पे जो मैंने दिखाया है वो कुछ अलग साइक्लिक प्रोसेस है जिसके बारे में हमको डिस्कस करना है। ये साइक्लिक प्रोसेस मैंने इसकी वजह से दिखाया है, फर्स्ट रीजन कि वो आपके बुक में है, और दूसरा रीजन जो है वो एक कार्नोट साइकिल से रिलेटेड है, कार्नोट हीट इंजन, जो आपके 5th चैप्टर में आएगा थर्मोडायनेमिक्स में, समझे? तो अभी से आप थोड़ा फेमिलियर हो जाओ उसके बाद। तो जब भी कोई प्रोसेस होती है इनटू द क्लोज सिस्टम, उसमें सबसे पहले क्या होता है कि कुछ स्टोर्ड एनर्जी ऑलरेडी रहती है उसके अंदर। ठीक, उसके अंदर ऑलरेडी कुछ स्टोर्ड एनर्जी रहती है, जिसको मैं यहाँ पे सपोज बोलता हूँ E1। ठीक, जब ये प्रोसेस स्टार्ट हुआ था, यहाँ पे कैसे प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है देखो, ये स्टेट 1 है, ये स्टेट 2 है, isn't it? तो आपका जो प्रोसेस हो रहा है उसमें कहीं से हीट ऐड हो रही है, और प्रोसेस 1 से, सॉरी, स्टेट 1 से स्टेट 2 में जाके आपका प्रोसेस जो है वो हो रहा है, isn't it? फिर स्टेट 2 से स्टेट 3 पे जाके आपका प्रोसेस हो रहा है, और वहां पे वर्क हो रहा है।
isn't it? फिर स्टेट 3 से स्टेट 4 में, जहां पे अगेन ये पाथ में जा रहा है और प्रोसेस हो रहा है। फिर स्टेट 4 से स्टेट 1 में, ओके, जहां पे आपका वर्क इन हो रहा है, और स्टेट 3 से स्टेट 4 में आपका जो हीट जो है वो बाहर निकल रहा है। देखो आप डायरेक्शन ध्यान से देखो हीट और वर्क की, isn't it? हीट 1 से 2 में इन हो रही है, 2 से 3 में आउट हो रही है वर्क, 3 से 4 में हीट बाहर जा रही है, और 4 to 1 में आप वर्क दे रहे हो सिस्टम को। किसको दे रहे हो? सिस्टम को, isn't it? और ये सब प्रोसेस होने से पहले, मतलब कि जब इक्विलिब्रियम स्टेट 1 था, isn't it? जब प्रोसेस 1 to 2 स्टार्ट नहीं हुई थी, तभी आपके सिस्टम की जो स्टोर्ड एनर्जी थी ऑलरेडी वो इवन थी, isn't it? इसका बहुत ही सिंपल एग्जांपल तो इसको समझना है, तो सपोज आपने कुछ खाया ही नहीं है, तो इसका मतलब ऐसा थोड़ी है कि आपके अंदर एनर्जी है ही नहीं। देयर मस्ट बी सम स्टोर्ड एनर्जी इन दैट, इन योर बॉडी, ओके, समझ रहे हो? तो सबसे पहले कुछ स्टोर्ड एनर्जी थी, और अभी क्या हुआ कि स्टेट 1 से लेके जो प्रोसेस हुई अप टू 2 टू 3, 3 टू 4 एंड 4 टू 1, तो अगेन वो इक्विलिब्रियम स्टेट, एक मिनट, अगेन वो इक्विलिब्रियम स्टेट 1 पे आ गया, isn't it? और उसकी वजह से क्या हुआ, उसकी वजह से क्या हुआ कि अगेन जो पहले वाली स्टोर एनर्जी थी वही आ गई। क्यों, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि प्रॉपर्टी में तो कोई चेंज हो नहीं रहा है, समझ रहे हो? जब भी साइक्लिक सर, प्रोसेस होती है तो प्रॉपर्टी में कोई चेंज नहीं होता है। हाँ बोलो। तो जैसे आपने बोला ना, जैसे हम लोग ने कुछ सुबह कुछ खाया नहीं है, जैसे सुबह फिर यहाँ पे आए दूसरे दिन पे, तो मतलब थोड़ी देर के बाद तो फिर खाया, फिर यहाँ पे हीट बाहर गई, फिर यहाँ पे वर्क ओके किए, फिर वहाँ पे ओके, वेरी जितना हमारा सुबह एनर्जी था उतना वापस आ गया, है ना? गुड, यस यस यस, ये कुछ तो ऐसा ही एग्जांपल है। ओके, हाँ, क्लियर? ओके, तो मैं समझ रहा हूँ कि सबको समझ में आ रहा है, और मैं उस हिसाब से आगे बढ़, आपको जहाँ नहीं સર समझ में आ रहा है वहां पे मुझे बता दो। हाँ बोलो સર એક વખત बोलो। આ તમે કીધું કે આ સ્ટેટ 1 થી સ્ટેટ 2 પર જાય અને પછી 2 થી પાછું 1 પર જશે. 2 થી 3 to 2 to 3, 3 to 4 and 4 to 1 એવી રીતના. તમે તમે પહેલા કીધું ને કે આ સ્ટેટ 1 થી 2 માં જશે. નહીં એ हाँ, પેલો એક ડાયગ્રામ બનાવેલો ને હમણાં કહો यस કે यस આ यस। કન્ફ્યુઝન થાય છે સર. એક વખત પાછું સમજાવો ને. लुक, जो मैंने पहले एक्सप्लेन किया वो क्लोज सिस्टम और साइकिल समझाने के एक्सप्लेन। अभी जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ पर्टिकुलरली ये जो हमारा डायग्राम है इसके लिए मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ऑडियो म्यूट करी दे, ऑडियो म्यूट करी दे, ऑडियो म्यूट करी दे। हाँ, तो अभी हमारा साइकिल जो है वो कुछ ऐसा है, मैंने बोला ना 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4 और 4 to 1 अगेन, ये हमारा साइकिल है। वो भी हमारा साइकिल था लेकिन वो कुछ ऐसा था, समझ रहे हो, जिसमें सिर्फ 2 स्टेट थे, isn't it? लेकिन हमको ये साइकिल के बारे में डिस्कस करना है। ये क्लोज सिस्टम है जिसके अंदर ऐसी कुछ साइक्लिक प्रोसेस हो रही है। तो when going through this cyclic process from state 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4 and 4 to 1, there is some heat and work going to be in and out of the system, okay? उसमें कुछ हीट ऐड हो रही है और कुछ वर्क आउट हो रहा है, कुछ हीट बाहर जा रही है, कुछ वर्क इन हो रहा है। तो ड्यूरिंग दैट प्रोसेस हमें कैसे क्लोज सिस्टम में फर्स्ट लॉ अप्लाई होगा वो हमको देखना है, समझ रहे हो? तो इट इज अ साइक्लिक प्रोसेस इन विच वी आर गोइंग टू अप्लाई द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। और वो साइक्लिक प्रोसेस में क्या हो रहा है, तो ये हो रहा है क्या, इफ फर्स्ट टू सेकंड स्टेट में जाते हुए हीट इन हो रही है, सेकंड टू थर्ड में वर्क आउट हो रहा है, थर्ड टू फोर्थ में हीट लॉस हो रहा है, और फोर्थ टू वन में वर्क इन हो रहा है, isn't it? अभी इसको लेके आगे बढ़ना है। तो इसको लेके हम कैसे आगे बढ़ेंगे? तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमारे पास है, और वो क्या बोलता है कि जो आपका वर्क है वो अल्टीमेटली इक्वल टू और या फिर प्रोपोर्शनल टू हीट होगा, समझ रहे हो? ये हमने कहाँ पे देखा, ये हमने कहाँ पे देखा? जूल जूल एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट, ये जूल रहा देखो, ये रहा एक्सपेरिमेंट। देखो, यस isn't सर। it? हम्म। Isn't it? हम्म। हम्म। तो अभी अभी हम क्या करेंगे कि ये साइक्लिक प्रोसेस है, तो साइक्लिक प्रोसेस के लिए सिंबल ये है, देखो
ये साइक्लिक प्रोसेस का सिंबल है, अगर आपने मैथ्स में पढ़ा हो तो अल्टीमेटली हम साइक्लिक प्रोसेस के लिए ऐसा लिख सकते हैं, isn't it? That cyclic process of dw is proportional to cyclic process of dq. इसका मीनिंग क्या होता है, किसी को पता है? इसका मीनिंग क्या होता है, किसी को पता है? सर साइक्लिंग प्रोसेस में वो डब्ल्यू जो है वो हाँ, वर्क है और वो जो प्रोपोर्शनल टू है नहीं वेट है। मीनिंग पूछ रहा हूँ, मैं मीनिंग पूछ रहा हूँ। इसका मीनिंग ये होता है कि जब आप सिस्टम के थ्रू जा रहे हो, ये थर्मोडायनेमिक सिस्टम में जितना भी वर्क होता है विच इज इक्वल टू हीट, समझ रहे हो? जितना भी वर्क हो रहा है वो जितनी भी हीट इन हो रही है या आउटपुट हो रहा है उसके इक्वल होता है। इसका मीनिंग ये होता है। ओके, तो अल्टीमेटली हम ऐसा भी लिख सकते हैं, साइक्लिक प्रोसेस ऑफ डी डब्ल्यू इज इक्वल टू जे साइक्लिक प्रोसेस ऑफ डी क्यू। ये प्रोपोर्शनलिटी को निकालने के लिए किया, ये मैंने ऑलरेडी जूल एक्सपेरिमेंट में एक्सप्लेन किया था, समझे? तो अभी अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमारा साइक्लिक प्रोसेस कौन सा हो रहा है? 1 से निकल रहा है, 2 में जा रहा है, 2 to 3, 3 to 4 एंड अगेन 1 पे आ रहा है, isn't it? तो 1 पे आएगा तब ये साइक्लिक प्रोसेस होगा, तो जितना भी वर्क हो रहा है विच इज प्रोपोर्शनल टू हीट। ओके, अभी फर्स्ट चैप्टर में हमने एक चीज देखी थी, आपको याद हो तो, कि हीट इन होती है तो कौन सा साइन कन्वेंशन आएगा, कौन सा सिंबल आएगा, मतलब कि प्लस आएगा कि माइनस आएगा? हीट बाहर जाती है तो प्लस आएगा कि माइनस आएगा, वो आपको पता होना चाहिए। वर्क बाहर जाता है तो क्या होता है, ठीक? तो उसके अकॉर्डिंगली हम ये इक्विवेलेंट देखेंगे, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ओके, सो हियर नाउ वी आर गोइंग टू अप्लाइंग द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स टू दिस साइक्लिक प्रोसेस ऑफ क्लोज्ड सिस्टम। यहाँ पे वर्क देखेंगे सबसे पहले, उसके बाद हीट देखेंगे। यहाँ पे वर्क क्या हो रहा है, देखो 4 to 1 प्रोसेस में वर्क है, वो इन हो रहा है। तो कोई मुझे बताएगा अगर वर्क इन होता है सिस्टम के अंदर तो वो नेगेटिव आता है या पॉजिटिव? किसी को पता है? पॉजिटिव नेगेटिव के पॉजिटिव पॉजिटिव कौन बोला? पॉजिटिव सर, हाँ, पॉजिटिव। पॉजिटिव आता है। यस कौन बोला, ये कौन बोला? सर तो अतुल। अरे यार, मैंने फर्स्ट चैप्टर की पीपीटी भेजी थी, लेक्चर दिए। वर्क इन इन कर रहे हो, वर्क इन दे रहे हो, इसका मतलब आप एक्सटर्नल वर्क दे रहे हो, कंज्यूम कर रहे हो, खर्च कर रहे हो, isn't it? तो तो वो मतलब सर नेगेटिव आता इसको है, वो सिस्टम को दे नेगेटिव रहे हैं आता तो सिस्टम में प्लस ही होगा ना। है। नहीं 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 नहीं, अपने पास सिस्टम से को दे आप रहे हैं दे, वो काउंट करना है। हाँ हाँ, अगर तब अपने हीट ऐड हो रही है, अगर हीट ऐड हो रही है सिस्टम में तो आप कुछ ऐड कर रहे हो, isn't it? तो तो वो प्लस हमारे आए, पास isn't it? वर्क वर्क हम दे रहे हैं तो माइनस आएगा, हम्म। और उसमें से जो निकल रहा है हमको मिल रहा है वो प्लस आएगा, है ना, पॉजिटिव। यस, अरे सिस्टम जो दे रहा है, तो सिस्टम जो डाल ही दे। सराउंडिंग में देता है वो वर्क प्लस आए, और हीट में उससे उल्टा है। मैंने आपको याद रखने का फॉर्मूला भी बताया, isn't it? वर्क से उल्टा हीट में है। तो नहीं तो अगर हो गया, आपको याद नहीं क्लियर है हो तो गया। मैं, ओके, अगर आपको याद नहीं है तो मैं फिर से एक बार बता दे रहा हूँ कि अगर सिस्टम में हीट ऐड हो रही है, isn't it? यहाँ पे देखो सिस्टम में हीट ऐड हो रही है, देख रहे हो, ये आपका प्लस आएगा। और सिस्टम से बाहर निकल रही है, जैसे ये केस में निकल रही है, तो ये नेगेटिव आएगा। अभी हीट सिस्टम में ऐड हो रही है, बरोबर, तो प्लस आ रहा है। लेकिन अगर वर्क जो है आपका वो सिस्टम में ऐड हो रहा है तो वो नेगेटिव आएगा। और सिस्टम सराउंडिंग में कुछ वर्क कर रहा है, जैसे कि आईसी इंजन वर्क कर रहा है, तो वो आएगा पॉजिटिव। समझ रहे हो? ओके, चलो अभी यहाँ पे आगे बढ़ो। तो कौन सबसे पहले वर्क के लिए लेते हैं, ये वर्क जो है वो इन हो रहा है, वो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, -W1, क्लियर? उसके बाद दूसरा वर्क कहाँ पे है देख लो, ओके 2 to 3 में है, ठीक है, जिसमें से वर्क आउटपुट आ रहा है, तो वो क्या लेंगे हम, पॉजिटिव लेंगे, तो +W2, क्लियर, विच इज प्रोपोर्शनल टू साइक्लिक प्रोसेस ऑफ हीट। हीट कहाँ कहाँ पे है, स्टेट 1 से स्टार्ट करना है, 1 to 2 जिसमें हीट ऐड हो रहा है वो आएगा आपका प्लस, तो +Q1। और यहाँ पे हीट लॉस है,
वो आएगा माइनस, विच इज माइनस Q2। समझ रहे हो, माइनस Q2। देखो मैंने इसको Q1 लिया है, ये जो QH है इसको मैंने Q1 कंसिडर किया है, ये जो W आउटपुट है इसको मैंने W2 लिया है, ये जो QL है इसको मैंने Q2 लिया है, और ये जो W in है उसको मैंने W1 लिया है। Isn't it? उसके बाद हमको क्या करना है, ये जो W प्लस है उसको आगे ले लो और ये नेगेटिव है उसको इस साइड ले लो, तो W2 माइनस W1 विच इज इक्वल टू J Q1 माइनस Q2। ओके, ये तो है ही। अभी J को हमको निकालना है। J कब रखा जाता है, मैंने आपको बताया था, अगर आपके वर्क के और हीट का यूनिट जो है वो इक्विवेलेंट नहीं है तो इस वजह से हम J रखते हैं। लेकिन अब जब भी हम SI यूनिट के बारे में बात करेंगे तो J जो है वो हमको नहीं रखना है, isn't it? तो यहाँ पे आपका W2 माइनस W1 इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2 आए। सबको समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से, कुछ नहीं समझ में आया हो तो बताओ। सर एक बार फिर से इधर नीचे वाला, क्या नीचे वाला समझ में नहीं आया तुझे? और मस्ती कर। एक वक्त पाछू नीचे वालू कर रहा है तुम। ओके चलो 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 चलो, इसको Q1 लेते हैं, इसको W2 लेते हैं, इसको Q2 लिया गया है और इसको W1 लिया गया है, isn't it? सबसे पहले मैं 1000 बार आपको सिखाऊंगा ना तो भी आपको याद नहीं रहेगा। इसका रीजन ये है कि आपको साइन कन्वेंशन पता होना चाहिए, isn't it? साइन कन्वेंशन पता नहीं है तो आप प्रोसीजर फॉलो नहीं कर पाओगे। सबसे पहला प्रोसीजर ये है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, और इसका न्यूमेरिकल फॉर्मूला ये है दैट साइक्लिक प्रोसेस ऑफ W इज प्रोपोर्शनल टू साइक्लिक प्रोसेस ऑफ Q। अभी वो साइक्लिक प्रोसेस ऑफ W है, इसमें सिस्टम के जितने भी वर्क है उसको अप्लाई करना है एक साइड। तो सबसे पहले यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ, तो वर्क जो है वो इन हो रहा है W1, तो अगर वर्क इन होता है तो माइनस आएगा, तो मैं उसको माइनस W1 लिखूंगा, ये हो गया। उसके बाद आगे जाना है सिस्टम में, तो यहाँ पे वर्क आउटपुट आ रहा है, मतलब सिस्टम वर्क दे रहा है तो प्लस आएगा, तो यहाँ पे प्लस W2 होगा, तो यहाँ पे प्लस W2 विच इज प्रोपोर्शनल टू जितनी भी हीट ऐड हो रही है या बाहर निकल रही है सिस्टम के, उसके बारे में हमको न्यूमेरिकली लिखना है नीचे, isn't it? तो सबसे पहले 1 to 2 में हीट ऐड हो रही है जिसको मैंने Q1 बोला है यहाँ पर, तो क्या आएगा, प्लस Q1 आएगा, समझ रहे हो, प्लस Q1 आएगा। उसके बाद यहाँ पे दूसरी कौन सी हीट है, ये वाली 3 to 4 में जो बाहर निकल रही है सिस्टम से, वो आएगी नेगेटिव Q2, सो माइनस Q2। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आई होप। उसके बाद प्रोपोर्शनलिटी को इक्वालिटी में कन्वर्ट करना है, जो प्लस है उसको आगे लाना है, माइनस है उसको इस साइड लाना है, दैट्स इट। ओके, सो W2 माइनस W1 विच इज इक्वल टू J Q1 माइनस Q2, ये तो ऐसा ही है सेम। ओके, और ऐसा यूनिट में आप यूज कर रहे हो तो W2 माइनस W1 इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2, ये पर्टिकुलरली ये सिस्टम के लिए है, isn't it? समझ रहे हो? अगर मैं आपको साइक्लिक प्रोसेस चेंज कर दूं जिसमें मैं बोलूं कि भाई सपोज ये स्टेट 1 है, ये स्टेट 2 है, ये स्टेट 3 है और ये स्टेट 4 है। ओके, यहाँ पे मेरा वर्क जो है वो इन हो ही नहीं रहा है, चलो यहाँ पे हीट ऐड हो रही है, Q1 हीट जो है वो ऐड हो रही है, यहाँ पे मेरा वर्क जो है वो बाहर निकल रहा है जिसको मैं W1 बोलता हूँ। ओके, और यहाँ पे हीट मेरी ऐड हो रही है, सॉरी बाहर निकल रही है Q2। चलो इसका मुझे कौन बताएगा, चलो बताओ, इसका मुझे साइक्लिक प्रोसेस समझा। सर नहीं मैं बोलता हूँ, मुझे कौन बताएगा? मैं मुझे ना मैं बताओ, चलो हाँ ठीक है बताओ। हाँ सर।
पहले वाला हेलो सर। सीधा सीधा इक्वेशन बताना मुझे। हाँ हाँ, पहले एक सवाल पूछूंगा, यहाँ पे वर्क इन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये ना मैंने तुमको दे दिया, जो भी था वो मैंने तुमको दे दिया। तुमको क्या लग रहा है, वर्क इन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तुमको क्या लग रहा सर है? होगा होगा तो ही तो आउटपुट होगा ना। सपोज चलो नहीं हो रहा है, पीएमएम सिस्टम है, मुझे अभी सिर्फ एक्सप्लेनेशन देना है आपको ये क्लोज सिस्टम का, इसका फॉर्मूला देना है, समझ ओके रहे हो? ठीक है, ओके ठीक है सर। हाँ। तो W1 हाँ। आउटपुट हो रहा है तो तो प्लस में प्लस है, आएगा, ओके ओके। ओके प्लस नाइस प्लस नाइस। आएगा, प्लस में। हम्म। और प्रोपोर्शनल इसको क्या बोलते हैं, प्रोपोर्शनल टू, उसके बाद से आएगा हीट हीट 1 आएगा हम्म। प्लस में, और माइनस हीट 2 आएगा, मतलब Q2 आएगा। मुझे ये वाला फाइनल इक्वेशन बताओ, ये वाला। ये वाला फाइनल। तो सर सुनिए, प्लस प्लस W1 इक्वल टू प्लस वन। Q1 माइनस Q2। वेरी नाइस। भाई सबको समझ में आ गया, ये ऐसा आएगा वो। हेलो। अनिकेत, शुभम पोद्दार, अनिकेत, शुभम, आयुष परमार। यस सर, यस सर। सर वेरी नाइस। आयुष पटेल, आयुष पटेल। आयुष पटेल। हाँ सर, आवाज हाँ। नहीं आ रही है? ओके नाइस हेलो। नाइस। कुछ किसी को कुछ डाउट हो तो अभी बता दो, वरना हम नेक्स्ट टॉपिक पे जाते नेक्स्ट टॉपिक सर। हैं। ओके। आयुष परमार, जाते हैं ना नेक्स्ट टॉपिक पे? सर ओके चलो। कितना टाइम हुआ? ओके फाइन। तो अभी ये ओपन साइकिल के लिए है, देखो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अप्लाइड टू दी, सॉरी नॉट ओपन साइकिल, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अप्लाइड टू दी नॉन साइक्लिक प्रोसेस ऑफ क्लोज सिस्टम। ये अगेन क्लोज सिस्टम के लिए है, लेकिन यहाँ पे नॉन साइक्लिक प्रोसेस, समझ रहे हो? इसका मीनिंग ये है कि आप सिस्टम में कुछ हीट दे रहे हो और वर्क भी दे रहे हो, ओके, लेकिन उसकी वजह से आपका जो साइक्लिक प्रोसेस हो रहा था ना, वो कंप्लीट नहीं हो रहा है, मतलब वो सिस्टम जो है वो इनिशियल स्टेट पे नहीं आएगा, isn't it? मतलब कि इसका मीनिंग ये हुआ, देखो साइक्लिक प्रोसेस में क्या होता था कि साइक्लिक प्रोसेस में, एक मिनट, साइक्लिक प्रोसेस में यहाँ पे जो भी आप कुछ स्टोर्ड एनर्जी थी यहाँ पे इवन, वो अगेन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द होल प्रोसेस, वो अपने इनिशियल स्टेट पे आने के बाद उसकी स्टोर्ड एनर्जी अगेन इवन हो जाती है, ओके। लेकिन यहाँ पे इनटू दी नॉन साइक्लिक प्रोसेस क्या होगा कि आपकी जो सपोज स्टोर्ड एनर्जी जो है वो इवन है, ये सिस्टम की, ओके, का ये सिस्टम है जिसकी स्टोर्ड एनर्जी इवन है, और नॉन साइक्लिक प्रोसेस के बाद वो अगेन सिस्टम जो है आपका वो इनिशियल स्टेट पे नहीं आएगा, इसका मतलब वो कुछ और एनर्जी जो है वो स्टोर करेगा अपने सिस्टम के अंदर। वो सपोज E2 है, isn't it? वो सपोज E2 है, तो आपकी जो फाइनल एनर्जी जो आएगी वो स्टोर्ड एनर्जी E2 आएगी, और उसका चेंज जो आएगा डेल्टा E, isn't it? वो आएगा E2 माइनस E1, समझ रहे हो? E2 माइनस E1 which is equal to your delta E of the system, clear? ओके। अभी हमको जब नॉन साइक्लिक प्रोसेस होती है तब आपका वर्क और हीट जो आप अप्लाई करते हो बॉडी में जाता है, मतलब कि सिस्टम में जाता है या फिर सिस्टम से बाहर निकलता है, वो किस तरह से अप्लाई कर रहा है वो हम देखेंगे। तो यहाँ पे एक सिस्टम है आपको दिखाया गया है, पर्टिकुलरली दिस एग्जांपल इज गिवन टू यू।
to understand the first law of thermodynamics for the non-cyclic process of closed system. So यहाँ पे क्या हो रहा है, हीट जो है वो आपकी इन हो रही है और वर्क जो है वो आपको मिल रहा है, समझे? पहले स्टोर्ड एनर्जी E1 थी और लास्ट में जो आपकी स्टोर्ड एनर्जी जो है फाइनल एनर्जी वो E2 हो जाएगी। ओके, यहाँ पे देखो स्टोर्ड एनर्जी E1 सबसे पहले, फिर आपने सिस्टम को हीट दिया, उससे क्या हुआ, आपको वर्क मिला, समझ रहे हो? आपने सिस्टम को हीट दिया, ये रहा, और आपको वर्क मिला, समझे? सिस्टम से बाहर निकला मीन्स वर्क मिला, और फाइनल एनर्जी E2 आ गई। ओके, तो मुझे सबसे पहले ये बता दो कि सिस्टम में हीट ऐड हो रही है, तो यहाँ पे सिस्टम का सिंबल मतलब हीट का सिंबल क्या है? प्लस के माइनस, वेरी नाइस, प्लस आएगा, तो प्लस Q, और वर्क बाहर निकल रहा है तो इसका सिंबल क्या आएगा? माइनस, माइनस है, अरे यार, वर्क बाहर निकल, प्लस, माइनस, प्लस, अरे प्लस आएगा, नहीं समझो, थोड़ा समझो पीछे। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, एक काम करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, सब जन इसका स्क्रीनशॉट ले लो। यस सर, ले लिया? हाँ चलो, यस सर, समझ गया। ओके। तो अभी देखो, अभी इसको मैथमेटिकली हमको जानना है। ओके, उसमें क्या हो रहा था, जो साइक्लिक प्रोसेस थी, यहाँ पे साइक्लिक प्रोसेस है ही नहीं, तो जितना इन है वो देखना है और जितना आउट है वो देखना है। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले स्टोर्ड एनर्जी क्या था? E1, E1 लिखेंगे, E1 था ही ऑलरेडी, एनर्जी था, उसमें कितना ऐड किया हमने, कितना ऐड किया सिस्टम में? Q ऐड किया, समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? ओके, उसके बाद हीट ऐड करने के बाद हमको क्या मिला? इज इक्वल टू वर्क मिला, विच इज इक्वल टू योर वर्क W प्लस W, और उसके बाद फाइनल में आपका वो सिस्टम का एनर्जी कौन सा रह गया? E2। इसकी आवाज आ रही है, ऑडियो म्यूट करो। फाइनल में आपका E2 रहेगा, देखो मैं ये समझा रहा था, फाइनल में आपका E2 रहेगा, isn't it? So ultimately E1 plus Q is equal to W plus E2, और W को फिर हमने इस साइड ले लिया, उसकी वजह से ये W माइनस आ गया, समझ रहे हो? तो अल्टीमेटली E1 plus Q minus W is equal to E2, क्लियर? तो Q minus W जो होता है आपका, वो क्या आएगा? E1 इस साइड जाएगा, तो E2 minus E1 which is equal to डेल्टा E, जो मैंने सबसे पहले आपको एक्सप्लेन। क्लियर हो रहा है ये सबको? यहाँ पे देखो एक चीज जो है मैं आपको बता दे रहा हूँ, आप वो जो क्लोज सिस्टम था ना पहले वाला, नॉन साइक्लिक प्रोसेस, सॉरी साइक्लिक प्रोसेस वाला, एक मिनट, ये साइक्लिक प्रोसेस वाला क्लोज सिस्टम था, उसको आप इस तरह से कैलकुलेट करते तो भी वही आंसर आता, isn't it? जितना ऐड हो रहा है उसको ऐड करो, सबसे पहले E1 था, isn't it? फिर आपका क्या आ गया, यहाँ पे आपने हीट ऐड किया तो वो Q1 आ गया, isn't it? फिर आपने वर्क ऐड किया, ये वाला, मतलब वर्क ऐड किया नहीं, सॉरी ये केस में वर्क आपका आउटपुट में मिल रहा है, तो W2 था। ओके, ये हमने W2 लिया था ना, ओके W2 लिया था, तो लिया ये था। आ गया। तो इस हिसाब से आप करोगे अल्टीमेटली, तो जो इक्वलाइजेशन में आएगा वो आपको E2 मिलेगा, isn't it? तो इस हिसाब से भी आप करोगे तो आपको यही आने वाला, यही आएगा। और ये जो E2 है वो कितना होगा? E1 के जितना ही होगा, क्यों? क्योंकि ये साइक्लिक प्रोसेस है, तो स्टोर्ड एनर्जी अल्टीमेटली वही रहने वाली है, तो दैट E1 एंड दिस E2 इज गोइंग टू बी कैंसल आउट, और अल्टीमेटली आपको ये वाला मिलेगा, तो यहाँ पे इक्वलाइजेशन में आएगा, isn't it?
दोनों प्रोसीजर नियरली सेम हो जाएगा। यहाँ पे नॉन साइक्लिक प्रोसेस के लिए ये वाला इक्वेशन आएगा, कौन सा वाला, ये वाला Q माइनस डब्ल्यू, पर्टिकुलरली फॉर दिस केस, ठीक, सर Q माइनस सर डब्ल्यू। सर एक बार इसको समझा दीजिए ना, बस एक बार। ओके, स्टोर्ड एनर्जी ऑलरेडी थी हमारे पास, हीट हमने ऐड किया, अब उसकी वजह से इक्वल टू आपका वर्क आउटपुट मिला, जो हमको मिला डब्ल्यू पॉजिटिव प्लस E2, ओके, प्लस E2 जो ऑलरेडी स्टोर था, समझ रहे हो, जो ऑलरेडी स्टोर था, तो अल्टीमेटली हमको क्या मिला, दिस E1 प्लस Q इज इक्वल टू W प्लस E2। ओके, तो यहाँ से W को मैंने इस साइड ले लिया तो वो नेगेटिव आ गया, और Q माइनस W को मैंने एक साइड किया लेफ्ट साइड में, और E1 को इस साइड ले लिया, Q माइनस W इज इक्वल टू E2 माइनस E1। क्लियर? आपको एक ही चीज याद रखनी है, देखो, और वो है ये वाली, समझ रहे हो, इसको समझने के लिए ये लेक्चर हमारा जो है वो स्टॉप हो जाएगा 2-3 मिनट में। तो नहीं देखेंगे? ये जो स्टोर्ड एनर्जी आपको मिल रही है, देखो, अभी वीडियो कल देखेंगे, नहीं कल देखेंगे, अभी कल देखेंगे। ओके ये कंसेप्ट थोड़ा क्लियर कर लेता हूँ। अभी देखो, ये नॉन साइक्लिक प्रोसेस ऑफ क्लोज सिस्टम में जो हमको ये स्टोर्ड एनर्जी मिली, वो कौन कौन से फॉर्म में हो सकती है, तो बेसिकली वो पोटेंशियल एनर्जी हो सकती है, काइनेटिक एनर्जी हो सकती है, इंटरनल एनर्जी हो सकती है, जनरेट केमिकल एनर्जी भी हो सकती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो सकती है, या फिर मैग्नेटिक एनर्जी हो सकती है। ओके, एनी काइंड ऑफ एनर्जी इज गोइंग टू बी स्टोर्ड इन द सिस्टम। लेकिन when we are going to work about the thermodynamic processes, तो बेसिकली हम क्या लेंगे, ये तीन चीज जो है, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और इंटरनल एनर्जी जो है, वो स्टोर्ड एनर्जी के फॉर्म में लेंगे, इसीलिए मैंने उसको थोड़ा बोल्ड किया है, डार्क किया। सो अल्टीमेटली योर stored energy or change in stored energy is equal to delta U। delta U means आपका जो इंटरनल एनर्जी है ना, इसके लिए डेल U सिंबल है, मैंने आपको बताया। काइनेटिक एनर्जी का सिंबल ये है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ये है आपका पोटेंशियल एनर्जी चेंजेस, isn't it? और लास्ट में मैंने नोट में लिखा, ये देखो नोट क्या लिखा है, इन इंजीनियरिंग थर्मोडायनेमिक्स वी ओनली कंसीडर द चेंज इन पोटेंशियल, काइनेटिक एंड इंटरनल एनर्जी। तो हमको जो भी स्टडी करनी है अभी, वो सिर्फ पोटेंशियल, काइनेटिक और इंटरनल एनर्जी के फॉर्म में है। तो अभी देखो, मैंने आपको क्लोज सिस्टम का साइक्लिक और नॉन साइक्लिक प्रोसेस समझा दिया, उसके ऊपर फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स अप्लाई किया, और साइक्लिक प्रोसेस में हमको एक इक्वेशन मिला, और नॉन साइक्लिक प्रोसेस में हमको इक्वेशन मिला। और नॉन साइक्लिक प्रोसेस में जो इक्वेशन मिला, उसमें क्या बोल रहा था, बोलो, कि स्टोर्ड एनर्जी जो है उसमें कुछ चेंज मिलता है, और वो चेंज जो होता है वो ये जो कुछ एनर्जीज है उसको फॉर्म में चेंज होता है या फिर स्टोर होता है। हमको सिर्फ ये तीन जो फॉर्म ऑफ एनर्जी है, पोटेंशियल, काइनेटिक और इंटरनल एनर्जी, उसके बारे में ही थर्मोडायनेमिक्स में डिस्कस करेंगे। तो जब हम नेक्स्ट लेक्चर्स पढ़ेंगे जितना भी, उसमें सिर्फ हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे, मतलब कि हम केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी या मैग्नेटिक एनर्जी के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, जब भी हम सिस्टम की एनर्जी के बारे में डिस्कस करेंगे। एनी डाउट अंटिल दिस लेक्चर? कोई प्रॉब्लम है ये लेक्चर में? हाँ सर। हाँ, नो सर। नेक्स्ट, ओके, तो फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। गुड बाय। सर बाय बाय। अनिकेत, अनिकेत, कोई डाउट नहीं है ना अनिकेत? अनिकेत शर्मा, अनिकेत शर्मा। फोन મૂકીને નેક્સ્ટ પર મૂકીને ચાલ્યો ગયો લાગે છે. તો બધા મારા લેક્ચર છે ને સ્ટોર કરું છું. આ જેટલા આન્સર નથી આપતા ને જે લોકો, એ લોકોના હું તમારા જે અટેન્ડન્સ છે હું કટ કરીશ. ઇઝન્ટ ઇટ?
હમ ખબર પડે કયા લેક્ચરમાં કયા લોકો ભાગીને ચાલ્યા ગયા.